जिसे गुंडा पार्टी कहा, उसी में क्यों शामिल राघव चड्ढा? अशोक मित्तल के घर हुई छापेमारी, क्या बनी वजह? क्या पंजाब में बागी सांसदों का होगा इस्तेमाल? मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। ये शब्द थे आम आदमी पार्टी छोड़ चुके राघव चड्ढा के। अब यही राघव चड्ढा इस पार्टी का बड़ा हिस्सा बन गए। न सिर्फ राघव चड्ढा बल्कि आम आदमी पार्टी के 6 और सांसद संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिसमें 6 पंजाब और 1 दिल्ली के राज्यसभा सांसद हैं। राघव चड्ढा ने तो कह दिया, हम 2/3 सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। यानी 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने हाथ आम आदमी पार्टी से खींच लिया। तो दल बदल कानून लागू नहीं हो सकता, वो नियम के अनुसार अयोग्य नहीं माने जा सकते हैं। लेकिन एक चालाकी तो सांसदों ने की, लेकिन अब यही बड़ी वजह उनके लिए बन रही है, जब उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आखिरकार कैसे, चलिए जानते हैं अपने इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। राज्यसभा के सभापति को सौंपेंगे चिट्ठी। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के दावे के बाद राजनीति गर्मा चुकी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने संकट को लेकर अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी नेताओं के बीच स्थिति को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस सिलसिले में 24 अप्रैल को देर रात गुजरात दौरे से लौटने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की, एक बड़ी बैठक की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी में टूट और इसके संभावित प्रभाव और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की। अब आम आदमी पार्टी भी इस मामले में राज्यसभा के सभापति को पत्र भेजने की तैयारी में है। बागी सांसदों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि उच्च सदन के मुख्य सचेतक राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी सौंपेंगे। चिट्ठी में दल बदल विरोधी कानून के तहत राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाएगी। ये 3 नेता सार्वजनिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए। बाकी के 4 नेताओं को सार्वजनिक रूप से ऐसा करते नहीं देखा गया, इसलिए इन 3 सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। 2/3 बहुमत के बावजूद फंसेंगे सांसद। दावा किया जा रहा है कि 2/3 सांसदों की पार्टी छोड़ने पर दल बदल कानून लागू पार्टी द्वारा नहीं हो सकता है। हालांकि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अयोग्यता से बचने के लिए केवल 2/3 सांसदों का समर्थन काफी नहीं। सबसे अहम शर्त है मूल राजनीतिक पार्टी का औपचारिक विलय। यानी अगर केवल सांसदों का एक समूह बीजेपी में शामिल होने का दावा कर रहा है और शामिल हो गया, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का विलय नहीं हुआ है, तो ये दल बदल माना जाएगा, ना कि विलय। यही वह कानूनी बिंदु है जो चड्ढा को और तमाम और सांसदों को मुश्किलों में डाल सकता है, क्योंकि सीधे कहा जाए तो आम आदमी पार्टी का आधिकारिक रूप से बीजेपी में विलय नहीं हुआ है। सिर्फ सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो यहाँ दल बदल श्रेणी आ सकती है, लागू हो सकती है, ये नियम अप्लाई हो सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के जरिए कि स्पीकर के पास अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने का जो अधिकार है, इस अधिकार के तहत हम सभापति को चिट्ठी भेजेंगे, साथ ही साथ कार्यवाही की मांग करने की बात कहेंगे, मुद्दा उठाएंगे और इसको लेकर अब चुप आम आदमी पार्टी नहीं बैठेगी। ये फैसला पूरी तरह तथ्यों, दस्तावेजों और राजनीतिक मान्यता पर निर्भर करता है और यही बात आम आदमी पार्टी के जरिए कही जा रही है। सांसदों का डर हुआ हावी। आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ने वालों में एक नाम अशोक मित्तल का भी है, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि राज्यसभा से राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद केजरीवाल ने अशोक मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का उपनेता बनाया था।
लेकिन राघव चड्ढा और अशोक मित्तल ने एक साथ आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जहां 2 अप्रैल को जब राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता के पद से हटाया था और अशोक मित्तल को ही राज्यसभा में डिप्टी लीडर का पद सौंपा था, उसके बाद ही अशोक मित्तल पर एक बड़ी कार्यवाही देखी गई थी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी लीडर बनने के बाद 15 अप्रैल को ईडी ने उनके और उनके कारोबार से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्यवाही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत की गई थी। जांच गुरुग्राम और पंजाब के जालंधर व फगवाड़ा समेत कई जगहों पर की गई, जहां लवली ग्रुप से जुड़े संस्थान और संपत्तियां शामिल थे। इसके अलावा मित्तल और उनके परिवार से जुड़े घरों और कारोबारी ठिकानों पर भी ईडी ने जांच की थी, जिसको लेकर आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा में शामिल होने की वजह ईडी का छापा ही था। सिर्फ यहाँ अशोक मित्तल नहीं, बल्कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, उन्हें कहीं ना कहीं छापेमारी का डर दिखाया गया है। भाजपा ने सांसदों को डराया है और यही डर उन्हें भाजपा में ले गया है, लेकिन भाजपा उनको टिश्यू की तरह इस्तेमाल करेगी, ऐसा आप सांसद संजय सिंह का कहना है। पंजाब चुनाव में सांसदों का इस्तेमाल, जहां संजय सिंह ने छापेमारी को बड़ी वजह और सांसदों के लिए गहरे संकट का उदाहरण माना, तो वहीं कुछ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2027 में होने वाले पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का मास्टर स्ट्रोक था इन सांसदों को अपने पाले में करना। सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि पंजाब में चुनाव के लिए बड़ी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी और राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और अशोक मित्तल जैसे बड़े बिजनेसमैन भाजपा को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। इसलिए भी चुनाव से पहले ये बड़ी फूट डाली गई है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि ये भी कहना है कि चुनाव के लिए बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद हाल नीतीश और एकनाथ शिंदे जैसा ही इन सांसदों का नजर आएगा। राघव चड्ढा को डिजिटल झटका। आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा की फैन फॉलोइंग भी काफी थी। उनके संसद में उठाए मुद्दे, उनकी बेबाक आवाज और भाजपा पर तीखे हमलों की वजह से लोगों की पहली पसंद राघव चड्ढा बन चुके थे। लोग ये तक भी कहते थे कि देश का वित्त मंत्री अगर किसी को होना चाहिए वो राघव चड्ढा है। लेकिन जैसे ही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, तो उसके कुछ मिनटों बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान उठता है जिससे उनके ब्रांड की चमक फीकी कर देता है। जिस युवा चेहरे को लोग सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाला नेता मान रहे थे, आज वही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों के गुस्से का शिकार हो गया है। जी हाँ, उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में लगातार गिरावट देखी जा रही है। महज बीते दिन की बात करें तो 7 से 8 लाख लोग उनको अनफॉलो कर चुके हैं। खबर लिखे जाने तक ये जानकारी है, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि राघव चड्ढा के फैसले के बाद जनता के मूड का ये एक बड़ा उदाहरण है। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन पाला बदलते ही ये ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। 25 अप्रैल की सुबह तक ये संख्या घटकर 13.9 मिलियन पर आ गई। आप खुद राघव चड्ढा के आधिकारिक इंस्टा अकाउंट पर जाकर चेक कर सकते हैं। गौरतलब है कि कई बड़ा नुकसान जो ये बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को हो सकता है, उससे कई ज्यादा नुकसान इन सांसदों का माना जा रहा, जहां विश्वास लोगों का इन सांसदों से उठ चुका है, खास तौर पर राघव चड्ढा से। जहां राघव चड्ढा आम जनता की एक उम्मीद थी, ये उम्मीद राघव चड्ढा ने तोड़ी। वहीं अब कार्यवाही की मांग तेज हो चुकी है और तीसरी तरफ माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन तमाम सांसदों को अपने पाले में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक तरफ फॉलोअर्स राघव चड्ढा के कम हो गए, क्या ये एक बड़ा उदाहरण नहीं है कि राघव चड्ढा झूठ बोल रहे थे? ये झूठ बोल रहे थे कि उन्हें कोई खरीद नहीं सकता है
और भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है। कुछ महीनों बाद भारतीय जनता पार्टी ही इन्हें अब सही नजर आ रही है, जिन्हें ये कहते हुए नहीं थकते थे कि भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए आतंकवाद पे लगाम नहीं लगता है। तमाम ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए थे। आप संदीप पाठक को देख सकते हैं, एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का। वो ये कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा दिन आए, मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। वो ऐसा कहते हुए नजर आते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप तो मजबूत सिपाही मानते थे अपने आप को आम आदमी पार्टी का, लेकिन आज आप भारतीय जनता पार्टी में पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, एआई के जरिए एक इमेज भी जनरेट की गई आम आदमी पार्टी के जरिए, और किस तरह से राघव चड्ढा को जमीन पर बैठा हुआ दिखाया गया। अब ये आप ही बताइए कि क्या राघव चड्ढा ने सही किया या फिर गलत। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।